पिछले वीडियो में हमने देखा कि चेन ना ने सामने खड़े चेन युआन से बड़े अपनापे से बात की और उसकी तारीफ भी की। यह देखकर एक और सहयोगी ने पास खड़े लड़के से पूछा, अरे उस ग्राहक को तो चिन यांग देख रहा था ना, फिर चेन ना को क्यों भेज दिया? वो लड़का खींचते हुए बोला, अरे छोड़ो ना, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूं ही मुफ्त में काम करे चेन ना तो करे। दूसरे ने थोड़ा हैरान होकर कहा, और एक स्टूडेंट अगर M9 जैसी गाड़ी की बात कर रहा है, वो भी टेस्ट ड्राइव मांग रहा है, कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा? पहला लड़का हंसते हुए बोला, हाँ वही तो, यही तो दिखावा है। लेकिन दूसरा गंभीर हो गया और बोला, अगर उसने वाकई खरीद ली तो तब पछताना पड़ेगा। चिन यांग अब भी हंसते हुए बोला, खरीदेगा मेरी जूती? एक गरीब लड़का बस एक खूबसूरत लड़की को साथ लाकर शेखी बघार रहा है। ऐसे नजारे तो मैंने सैकड़ों बार देखे हैं। उधर चेन ना पूरी तन्मयता से गाड़ी की जानकारी दे रही थी। सर, इस कार की खासियत है इसका इंटेलिजेंट ड्राइवर सीट डिजाइन। इसमें 192 लाइन लेजर रडार लगा है, जिससे ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस ड्राइविंग को सपोर्ट करती है। आपको कैसा लग रहा है? चेन युआन चुपचाप लड़की के प्रोफेशनल रवैये को आंक रहा था। बहुत सलीकेदार थी, चेहरा मोहड़ा और फिगर भी फांग मिनहुई से कम नहीं लग रहा था, मगर मन ही मन सोच रहा था, ऑनलाइन अक्सर पढ़ा है कि महिला सेल्स पर्सन, खासकर कार की, शायद ही कभी पुरुष ग्राहकों से सौदा फाइनल कर पाती हैं। चेन ना को देखकर कुछ शरारती ख्याल जरूर उसके दिमाग में आए। इतने में चेन ना ने पूछा, तो क्या आपको कार के सारे फीचर्स समझ आ गए? बजट कितना सोच रखा है? चेन युआन ने बिल्कुल ठंडे लहजे में पूछा, स्टॉक में कार है, मुझे आज ही ले जानी है। चेन ना की आंखें चमक उठी, मन ही मन सोचने लगी, जो ग्राहक हमारी कारें लेते हैं वो तो कम से कम कई बार देखकर, फीचर्स पूछकर ही फैसला करते हैं। ये लड़का तो बस एक बार टेस्ट ड्राइव करके बिना दाम पूछे खरीदने को तैयार हो गया। अगर ये सच में खरीद लेता है तो फिर चिन यांग ने इसे छोड़ा ही क्यों? उसने जल्दी से रिकॉर्ड चेक किया और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, इस वक्त हमारे स्टॉक में ये मॉडल नहीं है। लेकिन दूसरे शोरूम में एक कस्टमर ने पेमेंट की प्रॉब्लम की वजह से ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो हम एक हफ्ते में वहां से मंगवा सकते हैं। चेन युआन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं आज ही बुकिंग कर देता हूं। अब तो चेन ना और भी ज्यादा चौंक गई। उसने चेन युआन की तरफ तारीफ से देखा और मन में सोचा, रोड पर लाने तक ये गाड़ी 6 लाख से ऊपर की पड़ती है और ये बिना हिचक खरीद रहा है। क्या ये वही एंजेल कस्टमर है जिनके बारे में कहानियां चलती हैं, या फिर इसके कोई और इरादे हैं? हालांकि मन में सवाल उठ रहे थे, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं लाते हुए वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली, आप अंदर चलिए सर, थोड़ा आराम कर लीजिए। गाड़ी बुक करने के लिए 50,000 की डिपॉजिट लगेगी, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूँ। वो जैसे ही अंदर आई, चिन यांग ने तुरंत गॉसिप की मंशा से पूछा, क्या बोला वो कस्टमर? चेन ना बैठकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने लगी और धीरे से बोली, उसने गाड़ी खरीद ली है। पास बैठे सहकर्मी ने चौंक कर कहा, क्या इतनी जल्दी खरीद ली? चिन यांग तो और भी हैरान रह गया, हाथ कमर पर रखकर बोला, हाँ, सब दिखावा है। जब पेमेंट का वक्त आएगा तो बहाने बना बनाकर गायब हो जाएगा। ऐसे नाटकबाज तो रोज आते हैं शोरूम में। वहीं दूसरा मेल कलीग भी जोड़ते हुए बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इतने सालों में कारें बेची हैं, लेकिन कोई इतना जल्दी सौदा फाइनल करे ऐसा पहली बार सुन रहा हूं। चेन ना ने बड़ी ही ठंडी मुस्कान के साथ फिर से कहा, मैं आपको साफ बता रही हूं, मिस्टर चेन ने गाड़ी खरीद ली है और वो फुल पेमेंट कर रहे हैं। यह सुनकर उस मेल कलीग के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने मुड़कर चिन यांग की तरफ देखा और बोला, तू सच्ची में बेवकूफ है यार, इतना बड़ा ऑर्डर अपने हाथों से जाने दिया, अब पछताएगा। चिन यांग गुस्से में दांत भींचते हुए वहीं खड़ा रह गया, कुछ कर भी नहीं सकता था। पेपर वर्क पूरा होने के बाद चेन ना ने एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पूछा, मिस्टर चेन, अगर आगे किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताइएगा। अब आप कहाँ जाना चाहेंगे? चाहे तो मैं आपको ड्रॉप करवा दूं। फांग मिनुई धीरे से चलती हुई आई और चेन युआन का हाथ पकड़ते हुए बोली, जरूरत नहीं, हम खुद ही कार बुला लेंगे। उसके इस बदले हुए रवैये को देखकर चेन ना थोड़ी असहज हो गई। मन ही मन सोचने लगी, लगता है मैंने ग्राहक को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर दी। उसकी गर्लफ्रेंड को बुरा लग गया, अब तो गए काम से। इतना सोचते हुए वह वहीं रुक गई और विनम्रता से बोली, ठीक है, फिर मैं और आगे तक नहीं छोड़ती। इसके बाद चेन युआन और फांग मिनुई सड़क पर धीरे धीरे टहलते रहे। चेन युआन ने मोबाइल पर नजर डालते हुए पूछा, चलो अब कुछ खा लेते हैं? मिनुई ने अचानक मुंह फुलाकर एक धीमा सा हूं कहा, जिसका मतलब खतरे की घंटी जैसा था। चेन युआन को फौरन एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा, फुन हुई नाराज है, कहीं तुम जल तो नहीं रही? वो झेंपकर हल्का सा मुड़ी और बोली, नहीं, मैं क्यों जलूंगी? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ा और प्यार से कहा, तुम नहीं कह रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और ही बोल रहा है। मैं और वो, हमारे बीच बस ग्राहक और सेल्स पर्सन का रिश्ता है और कुछ नहीं। फांग मिनुई शर्माते हुए थोड़ा सा गुस्से में बोली, कौन जाने तुम उससे कितनी हंसी खुशी बातें कर रहे थे और फिर उसके मोमेंट्स भी इतने ध्यान से स्क्रॉल कर रहे थे। चेन युआन ने झेंपते हुए गाल खुजाया और बोला, हाँ, असल में ये मेरी आदत है, जब भी किसी को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ता हूँ तो उसके मोमेंट्स देख ही लेता हूँ। मिनुई ने मुंह फेरते हुए कहा, अच्छा, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। इतना कहने के बाद फांग मिनुई
मन ही मन सोचने लगी, मेरा चेन युआन से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक जलन हो रही है। ऐसे लड़के जो इतना खुलकर पैसे खर्च करते हैं वो तो आसानी से और लड़कियों को भी भा सकते हैं। मुझे इसे मजबूती से थाम कर रखना होगा। उधर चेन युआन अब भी अपनी सफाई देता हुआ बार बार कह रहा था, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर थोड़ा शॉपिंग करेंगे। नेशनल डे पर तुम्हारे लिए तोहफे भी लेने हैं। उसके दिल में थोड़ी हलचल थी। सोच रहा था आगे कुछ गड़बड़ ना हो। मैं वाकई इतना सीधा साधा नहीं हूँ, कमबख्त, ये सब संभालना पड़ेगा। शॉपिंग की बात सुनकर फांग मिनुई ने कहा, लेकिन तुमने तो कल ही मुझे 2 बैग्स दिलवाए थे। वो मन ही मन सोचने लगी, भले ही दिल में थोड़ी उम्मीद है, लेकिन यूं बार बार चेन युआन से चीजें लेना ठीक नहीं, कहीं वो मुझे गोल्ड डिगर न समझे। चेन युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, लड़कियों के पास बैग्स ज्यादा होने चाहिए। वैसे भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर दिन अलग बैग यूज कर सकती हो। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, वैसे भी लड़कियों पर खर्च करने से मुझे 3 मिलते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स या इनाम। जितना ज्यादा खरीदेगी उतना अच्छा, मेरी कमाई भी बढ़ेगी। दोनों एक कैफे में दाखिल हुए। चेन युआन ने मेन्यू थमाते हुए पूछा, वी, आज ठंडा लोगी या गर्म? ये सुनकर फांग मिनुई अचानक थोड़ा शर्माई और मन ही मन सोचने लगी, ठंडा या गर्म ड्रिंक पूछ रहा है? क्या वो ये जानना चाहता है कि मैं पीरियड्स में हूं या नहीं? वो तो शायद। उसने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया, ठंडा वाला। चेन युआन थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर उसे अचानक समझ आया और वो शर्माया। मन ही मन सोचने लगा, क्या हो रहा है? फांग मिनुई के चेहरे पर क्या लिखा है? अच्छा किया, क्या सोच रही है? लेकिन फिर उसने याद किया कि आखिरी बार वो शिया ओवांटिंग के साथ 2 महीने पहले था और अब इतना समय बीत चुका है। शायद ये समय आ गया है कुछ समझाने का। चलो इस गलत फहमी को और बढ़ने देते हैं। 3 घंटे बाद दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर आ गए। फांग मिनुई की कलाई पर 12,800 का घड़ी, 20,000 का एक ब्रेसलेट और 5,500 का हैंडबैग था। उसकी स्टेट्स भी अब 81 तक पहुंच चुकी थी। वो थोड़ी झिझकते हुए चेन युआन की तरफ देखने लगी, मन में सोचते हुए, चेन युआन मुझसे इतनी अच्छी तरह से पेश आता है कि यह सच नहीं लगता। उसने मुझे कुछ ही समय में 80,000 युआन के सामान खरीद कर दिए और सिर्फ 2 दिनों में करीब 1,40,000 युआन खर्च कर डाले। इसी बीच चेन युआन के बैंक सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड नंबर जो 098 से खत्म होता है, 11:39 मई 12 को 2,52,000 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 2,24,216 युआन। चेन युआन खुशी खुशी अपने फोन पर बढ़ती हुई रकम को देख रहा था और सोच रहा था, यह सिस्टम का डबल कैशबैक तो सच में बढ़िया है। मैंने पुराने चेन को कार के लिए 50,000 दिए और झट से वो वापस मिल गए। ये 2,17,000 में कार की किस्त भी शामिल है। फिर भी कार की करीब 60,000 की कटौती के बाद 1.6 मिलियन युआन से ज्यादा बचते हैं खर्च करने के लिए। चेन युआन मंजी मिन्हू की तरफ शरारती मुस्कान के साथ मुड़ा और बोला, मिन्हू, आज रात डॉर्म वापस मत जाना, ठीक है? यह सुनकर मिन्हू शर्माते हुए सिर हिला दी। आधे घंटे बाद ग्रैंड रिच होटल के कमरे 8008 में चेन युआन आराम से गर्म पानी से नहा रहा था, अपने सारे तनाव को धोते हुए। वहीं मंजी मिन्हू बिस्तर पर लेटी हुई थी, घबराहट में अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। सोचते हुए चेनलांग ने पूछा था कि मैं डॉर्म क्यों नहीं आई? अब क्या बताऊं, बस कह दूं कि मैं चेन युआन के साथ हूं, बहुत शर्मिंदगी होगी। इतना सोच ही रही थी कि तभी चेन युआन बाहर निकला। उसका सुस्पष्ट शरीर पूरी तरह नजर आ रहा था। चेन युआन बाल सुखाते हुए बोला, मिनी तैयार हो? वह शर्मा कर चेन युआन की तरफ देखने लगी। मन ही मन सोचा, माफ करना लिंगलिंग, ये मुझे इतना कुछ दे रहा है। आखिरकार उसने अपनी दोस्त को जल्दी से एक मैसेज भेजा, लिंगलिंग, आज रात में वापस नहीं आ रही, अगर कोई पूछे तो बता देना कि रिश्तेदारों से मिलने गई हूँ, ठीक है? वह शर्माते हुए बोली। चेन युआन, मैंने अभी नहीं नहाया। उसने अपना सिर उसके कंधे के कोने में गड़ा दिया, गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। फिर जल्दी से उसे दबोच लिया और अपने काम में जुट गया। फन मिनी का चेहरा लगातार लाल हो रहा था और शर्मिंदा कर देने वाली आवाजें निकल रही थीं। उसने धीरे से उसका नाम लिया, चेन युआन। उसने चतुराई से अपने मुंह से उसकी ड्रेस की जिप खोली और बोला, मुझे तुम्हारे शरीर की हर खुशबू पसंद है। वह भ्रमित सी थी। उसने हाथ चेन युआन की छाती पर रखा और धीरे से समझाया। धीरे से उसने खुश होकर हामी भर दी। दोनों एक दूसरे में डूब गए, पल में खोए, दुनिया को भूल गए। आधे घंटे बाद वे आराम कर रहे थे। वह चेन युआन की बाहों में लेटी हुई सोच रही थी। ये बात वैसी डरावनी नहीं है जैसी चैनलिंग ने बताई थी। वहीं चेन युआन का चेहरा उदास था। वह सोच रहा था, मिन्हू ऐसी होगी, ये तो सोचा नहीं था। अच्छा लगा, लेकिन थक भी गया। लगता है मैंने वर्कआउट कम कर दिया है। 2 महीने छोड़ दिए और इतना पिछड़ गया। ज्यादा आराम करने से पहले ही फैंग मिन्हू चेन युआन के ऊपर चढ़ गई और धीरे से बोली, चेन युआन, एक बार और कर लें। यह सुनकर चेन युआन चौंका और बोला, मिन्हू, थोड़ी देर और रुक सकती हो, मुझे आराम चाहिए। लेकिन वह एक घातक मोहक नजर से देखते हुए, अगली सुबह जल्दी। चेन
युआन हॉस्टल लौट आया। वो बिस्तर से उठा तो पूरे जोश और तरोताजगी से भरा हुआ था। सिस्टम तो लोन चुकाने पर भी कैशबैक दे रहा है, उसने मन में सोचा, काफी उत्साहित होकर। मेरे सारे लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज मिलाकर कुल 52,000 युआन है। पहले वो निपटाता हूं। उसने अकाउंट बैलेंस चेक किया, फिर एक पल को रुक गया, सोच में डूबा। अभी ल्यू हांग के 1 लाख युआन भी देने हैं। जब घर की हालत खराब हुई थी, सारे मतलब के दोस्त गायब हो गए थे, लेकिन ल्यू हांग ने एक शब्द तक नहीं कहा और मदद कर दी थी। उसी वक्त एक रूममेट पास आया और बोला, ओए तिसरे, रात को कहाँ गायब था? ग्रुप चैट देख, आज दोपहर को क्लास का गेट टुगेदर है। चेन युआन ने ग्रुप चैट खोली। लोगों में गपशप चल रही थी। इस वीकेंड मौसम एकदम बढ़िया है, घूमने फिरने का मूड है। फिर अचानक एक कार की फोटो आ गई। जवाब आने लगे फटाफट, अबे बांग कार ले आया, वो तो बोवान लाई है, 2,80,000 की आती है। पैंग तो सही में मालामाल हो गया है, डिग्री लिए 10 साल हो गए, अब तक अपनी कार अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 4S शोरूम वाली सेल्स गर्ल की डिलीवरी हो गई क्या? चलो आज रात पार्टी करते हैं। रूममेट फिर से बीच में बोल पड़ा। उस कुत्ते लेजियन पैंग ने कार बुक की है, पक्का क्लास प्रेसिडेंट से खुद ही गेट टुगेदर रखवाया होगा, शो ऑफ करने के लिए। घिन आती है यार, लेकिन अगर नहीं गए तो क्लास फंड से 200 युआन कट जाएंगे। चेन युआन ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के धीरे से कहा, लेजियन पैंग की ओवर एक्टिंग तो कमाल की है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। उसी वक्त एक नया मैसेज स्क्रीन पर उभरा, यान, बहुत टाइम हो गया, आज रात खाना साथ खाएं, थोड़ा रिलैक्स कर लो। अचानक सिस्टम की आवाज आई, परफेक्ट लाइफ मिशन एक्टिवेटेड, लक्ष्य करियर की बुनियाद, समय सीमा 1 हफ्ता, उपलब्ध फंड 10 लाख युआन, केवल निवेश के लिए, इनाम, इस अवधि के दौरान सभी बिजनेस मुनाफे दोगुने कर दिए जाएंगे। चेन युआन की आंखों में चमक आ गई। करियर से जुड़ा एक मिशन, बिल्कुल सही समय पर। अब एक ठोस आमदनी का जरिया चाहिए था। ल्यू हांग का अकूस्टिक बार अभी रिनोवेशन में है, शायद उसमें निवेश किया जा सकता है। वो मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहा। ल्यू हांग का मैसेज अब भी खुला था, आज रात खाना बाहर खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर। चेन ने जवाब भेजा, लोकेशन भेज दे, आज रात सबको एक नया माहौल दिखाता हूँ। उसी शाम साउथ सीनरी बार, VIP रूम, चांग लोंग सोफे पर पसरते हुए झुंझलाया, यंग मास्टर ली, अब किसका इंतजार हो रहा है? बहुत भूख लग रही है। लीन गुआंग्याओ, जो पास ही बैठा था, बोला, जिनका होना जरूरी था वो तो आ ही चुके हैं। झांगांग ने दूसरी कुर्सी पर पैर फैलाते हुए कहा, बिल्कुल, जो वाकई मायने रखते हैं वो देर से नहीं आते। ली युआंग ने वाइन का ग्लास थामे हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी किस बात की? फ्रूट्स हैं, स्नैक्स हैं, कुछ खा लो, चेन युआन आता ही होगा। लिंग वांगयाओ का चेहरा नाम सुनते ही बदल गया। चेन युआन, उसका तो घर बार दिवालिया हो चुका है, अब वो हमारे लेवल का नहीं रहा। बुलाया क्यों? ल्यू हांग ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, आज की पार्टी का खर्च मैं उठा रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे तो शिकायत किस बात की? चेन मेरा बचपन का दोस्त है, उसे बाकी लोगों के साथ मत तोल। लिन गुआंग्याओ ने नाक चढ़ाई, अगर यंग मास्टर ली कह रहे हैं कि इंतजार करना है तो करना पड़ेगा। उसके बगल में बैठी लड़की ने शिकायती लहजे में कहा, तंग कर देते हो याओ भैया, न तो डेट करते हो, ऊपर से छूने की आदत नहीं जाती। लिन गुआंग्याओ ने बात घुमाई और दूसरे से पूछा, शेई हाय, तेरी कजन की गर्लफ्रेंड नहीं आ रही थी, कहाँ है वो? शेई हाय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आ रही है, ट्रैफिक में फंसी है, 10 मिनट और लगेंगे शायद। लिन गुआंग्याओ मन ही मन खींचा, उसका पूरा खानदान मेरे भरोसे है, मैं ना होता तो ये यहाँ तक ना आता। और अब देखो कैसी जबरदस्त गर्लफ्रेंड बना ली इसने, वो टाइट स्कर्ट, सफेद ब्लाउज, कमाल लग रही थी। अभी शादी नहीं हुई, शायद मेरे लिए भी कोई चांस बचा हो। चेन युआन का आना दरवाजा खोलते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया। युंग ने हल्के से पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? ट्रैफिक में फंस गया, ड्राइवर ने ऐसी सड़क पकड़ ली जहां जाम ही जाम था। चेन युआन ने सीधा जवाब दिया। ली युआंग हंसा और मजाक में कंधे पर मुक्का मारा, साले कुछ ड्राइवर तो सच में बर्बाद कर देते हैं, कंप्लेन कर दे यार। लिन गुआंग्याओ ने फिर सोच में डूबकर तंज कसा, टैक्सी ली थी, सब खुद ड्राइव करके आए हैं, अब समझा इसलिए फंस गया होगा। फिर ऊंची आवाज में बोला, हम तो गाड़ी लेकर आए, कभी कभी टैक्सी वालों से बचना चाहिए। तभी दरवाजे से एक जानी पहचानी लेकिन होश उड़ा देने वाली शक्ल अंदर आई। सॉरी, ट्रैफिक ने तो आज हद कर दी। शेई हाय खड़ा हुआ और थोड़ा शर्माते हुए बोला, ये है चेन ना, मेरी गर्लफ्रेंड, 4S डीलरशिप में काम करती है, अगर किसी को गाड़ी चाहिए हो तो इनसे बात कर लेना। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था, भले ही मैं अमीर नहीं लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड सबसे बढ़िया है। चेन ना की नजर चेन युआन पर पड़ी और वो थोड़ी हैरान रह गई, ये तो चेन भैया हैं, कल ही तो 6 लाख की कार खरीदी लेकिन एक हेलो तक नहीं कहा। खैर, चलो ऐसे करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हैं। वो शांत चेहरे के साथ शेई हाई की तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ उलझन साफ दिख रही थी। 40 मिनट बाद ल्यू हांग, जो थोड़ा झूम चुका था, खड़ा हुआ और उठाकर बोला, अब जब सबका पेट भर गया है तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बार खोलने जा रहा हूँ, कुछ बड़ा प्लान है, तुम सब मेरे सबसे करीबी दोस्त हो, कोई है जो साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहता है और बड़ा कमाना चाहता है? ये सुनकर उसने आगे कहा, कुल पूंजी की जरूरत है 2 करोड़ 40 लाख की, मैं इसमें 30% डाल रहा हूँ,
लगभग 7 लाख युआन। तो क्या ख्याल है तुम लोगों का? लिन गुआंग्याओ के पास बैठी लड़की बस मुस्कुराते हुए तमाशा देखती रही। लिन ने मन में सोचा, लियू हांग के घर वाले हर साल करोड़ों कमाते हैं और इसे सिर्फ 7 लाख के लिए पार्टनर चाहिए। जरूर कोई गड़बड़ की है और घर से पैसा बंद हो गया होगा। शेई हाई ने वाइन का ग्लास घुमाते हुए सोचा, इतनी रकम तो मुझे जोड़ने में 2 साल लगेंगे। झांगांग का चेहरा तन गया। हमें क्यों घसीट रहा है इसमें? ये लियू हांग जैसा नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लियू हांग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जब तक मैं सबका खर्चा उठा रहा था सब चिपके रहते थे, अब मुझे जरूरत पड़ी है तो कोई दिख ही नहीं रहा। उसने ठंडी आवाज में कहा। क्या हुआ? सबकी जुबान कट गई क्या? आखिरकार लिन गुआंग्याओ बोला, देख लियू हांग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत है। अगर बस थोड़े समय के लिए कैश फ्लो की दिक्कत है तो हम सब मिलकर कुछ हजार दे सकते हैं। तू बाद में लौटा देना। शेई हाई ने झट से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, वरना तुझे ही नुकसान होगा, हिस्सेदारी कम हो जाएगी। शियाओ झांगांग ने मन ही मन सोचा, सबको पता है कि लियू हांग की इन्वेस्टमेंट में समझ जीरो है। वो हॉटपॉट वाला प्लेस जिसमें मसाज टेक्नीशियन थे पूरा फेल हो गया। अब बार खोलना चाहता है, सीधा पैसे समंदर में फेंकने जैसा है। कमरे में अब भी चुप्पी थी। कुछ लोग गुआंग्याओ की तरफ घूर रहे थे। लियू हांग का दिल बैठ गया। मैं तो बस चाहता था कि सब साथ मिलकर कमाएं, अब ये सब भीख मांगने जैसा लग रहा है। मैंने इन्वेस्टमेंट कहा था, उधार नहीं। फिर मेरी बात को क्यों घुमा दिया गया? ली युआंग ने अपना ग्लास नीचे रखा और कहा, चलो फिर किसी और दिन बात करेंगे। अगर किसी को दिलचस्पी नहीं है तो रहने दो। लिन गुआंग्याओ ने झट से ग्लास उठाया। बस यही चाहिए था। खाओ पियो मस्ती करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। चेन युआन अब भी सोच में डूबा हुआ था। जब मैं दिवालिया हुआ था तब ये सब एक एक करके गायब हो गए थे। फिर भी लियू हांग को लगता है कि ये लोग उसके काम आएंगे। सब के सब बिगड़े हुए परजीवी हैं। लियू हांग ने गहरी सांस ली। तुम लोग एंजॉय करो, मैं निकल रहा हूं। तभी चेन युआन उठ खड़ा हुआ और शांत लहजे में बोला, 7 लाख मैं लगा देता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। लियू हांग हैरानी से पलटा। लिन गुआंग्याओ जोर से हंस पड़ा। चेन युआन, अब मजाक बंद कर, हम सब जानते हैं तुझे। एक और लड़का बोल पड़ा, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। किसी ने चेन युआन के कंधे पर हाथ रखा। चल थोड़ा मुंह धो ले, नशा उतर जाएगा। लियू हांग मजाक के मूड में नहीं है। शेई हाई ने भी जोड़ा, भाई मैं तुझसे बड़ा हूं, थोड़ा ज्यादा देखा है जिंदगी में, अपनी हद पहचाननी चाहिए। गुआंग्याओ ने हंसते हुए तंज कसा। सच में तू आया कैसे यहां तक? बोल, टैक्सी बुला दूं क्या? चेन ना हैरान रह गई। रुको भाई, चेन ने हाल ही में 6 लाख युआन की कार खरीदी है, उसके लिए 7 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? वो चुप ही रही। डर था कि कुछ बोलने से हालात और बिगड़ न जाए। चेन युआन शांत रहा। मैंने 7 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं, फोन चेक कर लो। लियू हांग का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा और चौंकते हुए बड़बड़ाया, चचे। चेन युआन, स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, कार्ड नंबर 5854 के अंत में। 13 मई को 19:42 7 लाख युआन प्राप्त हुए। लिन गुआंग्याओ पास झुका और फुसफुसाया, क्या बात है, इतने जीरोस? रुको, 1 2 3, ओ माय गॉड, ये तो 7 लाख है। चेन ना ने हैरानी से चेन युआन की तरफ देखा। हवा ने पलट दी और बहुत जल्दी।